everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are fit and fine. So I am back with the part second of static series, means important static previous year questions. Okay, and इस part में मैं freedom movements आपको describe करके बताऊंगी and उन जितने भी major and important freedom movements हैं उन सब के बारे में, उनके years and all थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. एंड मैंने पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड कर रखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट. ओके, एंड ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. मैं कोई भी इंफॉर्मेशन इधर उधर की जो कि बिल्कुल भी लॉ एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं प्रोवाइड करने वाली हूँ. ओके, जो इम्पॉर्टेंट है लॉ एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, वही क्वेश्चन दूंगी. ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लॉ एंट्रेंसेस कंडक्टिंग ओवर इंडिया. अंडरस्टूड? क्योंकि क्लैट में जैसे कोई रिसेंट इवेंट चल रहा होता है उसके स्टार्टिंग में पूछ लिया जाता है कभी कभार फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड. एंड एलेट MSCT स्लैट ब्लैट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. Do watch this video till end, and before starting this video, please like and share this video and subscribe to my channel. And if you have any of the problem regarding any of the law entrances or anything regarding law, just comment down below or just personally DM me on Instagram or Telegram. And even I am having my Telegram group also, 2 groups. Okay, one main group and second is aspirants group. Join both of the groups. Follow me on Instagram. I keep updating about my videos on Instagram. ओके, तो उसके लिए ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें जो कि लॉ एस्पिरेंट्स नाम के है. इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी. एंड मैंने पहले से ही काफ़ी ढेर सारी वीडियोस बना चुकी हैं, चाहे भले वो स्ट्रैटेजी की हूँ या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी नया कोर्स हो, लाइक IIM रोहतक या NFSU, उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है. प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज़. सो लेट्स स्टार्ट. Let's come on to the first question and it is when was स्वदेशी मूवमेंट started. तो स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग डेट से पहले हम ये जानेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट आखिर में है क्या एंड ये क्यों आया एंड व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट. ठीक है, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि 1905 में एक, देखिए आप इसको एक स्टोरी के रूप में अपने माइंड में अगर फिक्स कर लेंगे तो फिर इट इज़ अनफॉरगेटेबल. ओके, तो मैं स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगी आपको. 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स, यू नो कि उस टाइम कॉलोनियल गवर्नमेंट थी. तो उस बंगाल के पार्टीशन को अपोज करने के लिए बहुत से मूवमेंट लॉन्च हुए एंड उसमें से था आपका स्वदेशी मूवमेंट. ओके, एंड स्वदेशी मूवमेंट का एम क्या था कि जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उन सब का बॉयकॉट करना, उन सब को हटाना, उन सब का यूज़ ना करना एंड उसकी जगह अपना देसी चीज़ यूज़ करना. ओके, देसी मतलब अपना इंडियन चीज़ यूज़ करना. अंडरस्टूड? तो स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये था बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एंड यूजिंग इंडियन गुड्स एंड ऑल्सो बॉयकॉटिंग ऑल द सर्विसेज ऑफ मैक्सिमम सर्विसेज ऑफ द फॉरेन एंड using art. So the correct year when was Swadeshi movement started, it was 1905. Okay, and I hope कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी. Question is when was first सत्याग्रह movement started. ठीक है, पहला सत्याग्रह मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ. इस क्वेश्चन पे जाने से पहले we'll understand what is सत्याग्रह एंड इनमें कौन कौन से मूवमेंट शामिल थे. ओके, सत्याग्रह को अगर हम ब्रेक डाउन करें, सत्या का मतलब होता है ट्रुथ एंड ग्रह का मतलब होता है अपील करना. ओके, तो इसका मकसद ये था कि लोगों को रियलाइज़ करवाना कि ट्रुथ क्या है. एक्चुअली जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे या इंडिया में कोई भी थे एंड उस टाइम यू नो कि कॉलोनियल रूल चला था, जितने भी इंडियंस थे उनको ये रियलाइज़ ही नहीं हो पा रहा था कि वो ब्रिटिशर्स उनका नुकसान कर रहे हैं, उन्हें गलत कर रहे हैं. एंड इवन ब्रिटिशर्स को भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि हम इंडियंस के साथ गलत कर रहे हैं, कि ब्रिटिशर्स उनका नुकसान कर रहे हैं. उन ब्रिटिशर्स को खुद ही नहीं पता था. ओके, तो उसको रियलाइज़ करवाने के लिए सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड इसमें नॉन वायलेंस नाम की जो चीज़ थी वो स्ट्रांगली वो इम्प्लीमेंटेड थी. ओके, वायलेंस नहीं हो सकता था. तो लेट्स मूव ऑन टू द मूवमेंट्स. तो पहला था चंपारण मूवमेंट. ठीक है, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट था. ठीक है, वो था आपका 1917 में लॉन्च हुआ एंड ये इसलिए लॉन्च हुआ था क्योंकि पीजेंट्स को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स इंडिगो प्लांटेशन की वजह से. यू नो इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो मतलब डाई, जिस डाई से हमारे कपड़े रंगते हैं या और चीज़ें रंगी जाती हैं, वो डाई. तो ब्रिटिशर्स जो थे इंडिगो उनसे उगवा रहे थे ज़बरदस्ती. इवन इंडिगो जो हमारे लैंड को बहुत ही अनफर्टाइल कर देती है और उसकी वजह से इवन फार्मर्स अपने खाने पीने के लिए गेहूं चावल भी नहीं उगा पा रहे थे. तो उसको बैन करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, चंपारण मूवमेंट, जो कि 1917 में स्टार्ट हुआ था. आपको बस इतना याद करना है कि चंपारण में 1917 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज रिलेटेड टू इंडिगो प्लांटेशन. देन सेकेंड इज खेदा सत्याग्रह.
जो कि 1918 में हुआ था। ओके, तो यहाँ पे क्या था ना कि जो पीजेंट्स थे उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, उनको मतलब जिनकी खुद की लैंड थी उस लैंड पे खुद की लैंड पे वर्क करने के लिए ब्रिटिशर्स उनसे रेंट मांग रहे थे। तो ये तो गलत है ना कि हमारी खुद की प्रॉपर्टी और हम खुद उसको यूज़ करने के लिए रेंट दे रहे हैं, इट्स लिटरली रॉन्ग। तो उसके लिए खेदा सत्याग्रह हुआ था एंड ये आपका 1918 में हुआ था। ओके, आपको बस इतना याद रखना है, पीजेंट्स रिलेटेड है एंड खेदा सत्याग्रह है। देन इस अहमदाबाद सत्याग्रह, ये एक तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था अगर कहा जाए तो। ये जितने भी पीजेंट्स थे, यू नो कि उस टाइम कुछ पीजेंट्स जो थे, इंडियन पीजेंट्स, वो ब्रिटिशर्स की तरफ थे। तो क्या हुआ था ना कि मतलब कि प्लेग आ गया था, क्रॉप फेलियर वगैरह हो गया था, तो उस कारण इनको लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल रहा था। ठीक है, जो लोग रेंट ले रहे थे उनसे उनका लैंड यूज़ करने के लिए, तो उन्हें ना कंपनसेशन दे रहे थे और बल्कि उनसे रेंट मांग रहे थे। इवन उनका क्रॉप फेलियर हो गया था एंड प्लेग जो डिजीज़ होता है, जो रैट से हो जाता है, वो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो गया था उनका। एंड तब भी वो उनसे कंपनसेशन नहीं दे रहे थे एंड रेंट मांग रहे थे। अंडरस्टूड? तो वो ये हो गया आपका अहमदाबाद सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था। आपको बस इतना याद रखना है। देन इज फोर्थ इज रॉलेट एक्ट, जो एक बार रॉलेट एक्ट पास हुआ 1990 में, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब कर रहा था। ओके, किसी को खुलकर बोलने नहीं दे रहा था, क्योंकि आप अब तक 3 मूवमेंट्स हो गए तो देख लिया होगा आपने कि लोगों में बोलने की शक्ति आ गई होगी। उन लोगों ने रियलाइज कर लिया होगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ओके, तो लोग बहुत बोलने लगे थे एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन था लोगों का, इंडियंस का, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशन हो रहा था एक तरीके से। तो रॉलेट एक्ट आया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करा था 1990 में। इसलिए हम लोगों को रॉलेट सत्याग्रह इसके खिलाफ लॉन्च करना पड़ा कि आप प्लीज़ ब्रिटिशर्स से हम लोग की अपील थी कि प्लीज़ आप समझ जाइए कि इट्स रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग विद अस, यू आर जस्ट कर्बिंग आवर इंडिपेंडेंस। तो इसलिए रॉलेट सत्याग्रह हम लोगों ने लॉन्च किया। फिर इसका जो दुष्परिणाम हुआ जिसकी वजह से हमें सत्याग्रह मूवमेंट रोकना पड़ा, वो था आपका जलियांवाला बाग मैसेकर। यू नो व्हाट इट इज़ इसके अंदर बहुत मतलब कि कुछ 6 लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, टाइम था, एक मेला हुआ था, फेयर हुआ था, वहाँ पे 6 इकट्ठे हुए थे एंड एक जनरल डायर नाम के कमिश्नर थे, उन्होंने फायरिंग ओपन कर दी थी एंड थाउजेंड्स में डेथ हुई थी। ओके, तो बहुत लार्ज स्केल पे डिस्ट्रप्शन हो गया था, इसलिए सत्याग्रह मूवमेंट रोक दिया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि फर्स्ट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो वो आपका 1917 है एंड दैट इज़ चंपारण सत्याग्रह। ओके, तो आपको बस ये सारे सत्याग्रह से याद रखने हैं, उनके ईयर से याद रखने हैं एंड आपका जलियांवाला बाग भी याद रखना है कि वो आपका एंड वो हुआ था 13 अप्रैल 1919। इसकी डेट तो याद ही रखनी है एंड इससे रिलेटेड एक बाद में भी क्वेश्चन भी आएगा। अंडरस्टूड? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इनके डेट्स याद रखिए सारे सत्याग्रह के एंड फर्स्ट था आपका 1917 में, मतलब चंपारण सत्याग्रह। लेट्स मूव ऑन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही जलियांवाला मैसेकर टुक प्लेस वेयर इट व्हेन टुक प्लेस। ठीक है, तो आपका 13 अप्रैल 1919 इसका आंसर होगा। एंड मैं दोबारा बता दूं आपको क्यों हुआ था, क्योंकि एक सिक्स लोग जो थे पंजाब में, वो लोग इकट्ठे हुए थे। एक काफ़ी बड़ा मैदान था, वहाँ पे एक फेयर होता है बैसाखी के टाइम, तो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे एंड बहुत से लोग थे। एंड जैसे कि मैंने बोला कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हम लोगों ने रॉलेट सत्याग्रह भी निकाला था, तो उससे परेशान होकर, इन सब चीज़ सारे सत्याग्रह से परेशान होकर हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनियल रूल कर रहे थे हमारे ऊपर, उन्होंने फायरिंग ओपन कर दी थी। एंड उसमें जो मोस्ट फेमस कमिश्नर है वो है जनरल डायर, उसने फायरिंग ओपन कर दिया एंड थाउजेंड्स में लोग मर गए थे। ओके, सो इट वाज रियली वेरी डिप्रेसिंग इंसिडेंट। तो आपका ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो ये बॉम्बे सेशन हुआ 1942 में, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ एंड 1942 में स्टार्ट हुआ था। ऐसे जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने पहले बताया हुआ है कि सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, बट जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये महात्मा गांधी जी नहीं स्टार्ट किया हुआ था एंड ये काफ़ी बड़ा फेलियर था, ज़्यादा चला नहीं मूवमेंट। एंड इसका फेलियर का मेन रीज़न ये था कि हिंदू मुस्लिम्स जो थे हमारे इंडिया के उस टाइम बहुत ही अलग अलग हो गए थे, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे इनके बीच में। एंड इस मूवमेंट का मेन मकसद ये था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल कर फेंकना। ओके, तो ये 1942 में मूवमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट अ टाइम पीरियड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ओके, तो इसको जानने से पहले हम जानेंगे खिलाफत मूवमेंट था क्या, इसका मोटिव क्या था एंड इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। ओके, एंड एज यू ऑल नो दैट कि 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ
ओके। एंड इसमें क्या हुआ ना, ऑटोमन एम्पायर्स काफ़ी वीक होने लगे थे एंड ऑल दैट स्टफ, मुस्लिम्स का मतलब सब कुछ जा रहा था। ओके। तो जो दो भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन दोनों ने एक खिलाफत मूवमेंट साथ में स्टार्ट किया। एंड इस मूवमेंट का मोटिव ये था कि जितनी भी मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल दैट स्टफ, जितनी भी मुस्लिम प्लेसेस हैं या फिर मुस्लिम से रिलेटेड जितना भी सब कुछ है, टेरिटरी उनकी जहाँ जहाँ पे है वो सब, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स से गुहार लगाई थी, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स काफ़ी पावरफुल थे। एंड मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने साथ में अपने महात्मा गांधी जी को भी लिया था इस काम के लिए, ओके, क्योंकि अकेले इनका होना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इंडिया में हिंदू एंड मुस्लिम्स बोथ ही हैं, मतलब दोनों ही हैं। तो ब्रिटिशर्स से अगर ये लोग अकेले गुहार लगाते तो शायद ना पॉसिबल होता, इसलिए इन्होंने महात्मा गांधी को भी साथ लिया। एंड इनका मकसद था कि कैसे भी करके जितने भी मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस हैं जिनको डिस्ट्रॉय करा जा रहा था उनको रिस्टोर करना एंड हर चीज़ को प्रिजर्व करना। ओके, तो आपको बस इतना याद रखना है कि 1919 से लेकर 1924 तक का आपका खिलाफत मूवमेंट का पीरियड था, ये आपको याद रखना है। एंड ये याद रखना है मुस्लिम एम्पायर थोड़ा वीक हो रहा था, तो उसको रिस्टोर करने के लिए एंड प्रिजर्व करने के लिए ऑल दैट थिंग खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन इज व्हेन वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले ये जान लें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आखिर में था क्या। तो आफ्टर द फेलियर ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट्स ड्यू टू द जलियांवाला बाग मैसेकर, ओके, तो उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड इसकी डेट थी आपकी 1920। तो इसमें क्या था, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, स्टूडेंट्स थे या टीचर्स थे, जो भी थे, जितने भी लोग ब्रिटिशर्स के साथ वर्क कर रहे थे, जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे वो ब्रिटिशर्स के प्लांटेशन वर्कर्स में प्लांटेशन में वर्क कर रहे थे। ओके, जितने भी लोग थे ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे थे। ओके, तो उन्हें कहा गया था कि आप हट जाइए, मतलब इनके साथ वर्क मत करिए, ओके, एंड इनका विरोध करिए। बट ये नॉन वायलेंट मूवमेंट ही था, कोई भी वायलेंस यूज़ नहीं करा गया था एंड आप हट जाइए। ओके, तो यहाँ पे मेन मकसद ये था कि नॉट कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिशर्स, ओके, बॉयकॉटिंग देयर वर्किंग प्लेस। तो ये मूवमेंट भी फेल हुआ एंड इस मूवमेंट के फेल होने का कारण आपका चौरी चौरा इंसिडेंट था, जिसकी बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो इसमें बस आपको याद रखना है कि 1920 में आपका ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एंड देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस, इसका जो ईयर है आपका 1922 है। तो जब एक प्लांटेशन वर्कर्स थे, चौरी चौरा एक जो जगह है ये आपकी यूपी में है, गोरखपुर में, ओके। तो वहाँ पे एक प्लांटेशन था जो कि आपका ब्रिटिशर्स का था, तो उसमें जितने भी वर्कर्स वर्क कर रहे थे तो उन्हें भी मन हुआ कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो उन्होंने जितने प्लांटेशन के मालिक थे ब्रिटिशर्स, उनको हटाया, मतलब उनके साथ लड़के वो बाहर निकले। एंड देन उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको बहुत मारा एंड उसके रिटेलिएशन में जितने भी हमारे प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन जला दिया। ओके, तो ये सारा इंसिडेंट हुआ, इसकी वजह से हमारा जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो उसको बंद कर दिया गया। ओके, तो आपका चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग मूवमेंट इज रिलेटेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कौन सा मूवमेंट रिलेटेड है इसके बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल्सो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आखिर में है क्या। तो 1930 ईयर था, इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एंड इसका मेन मकसद था पूर्ण स्वराज। पूर्ण मतलब पूरा स्वराज चाहिए, स्वराज मतलब फ्रीडम, हमें पूरा स्वराज चाहिए, ये हमारी गांधी जी की मांग थी एंड ये गांधी जी ने ही ये मूवमेंट लीड करा था। तो ये एक तरीके का मार्च था जो कि साबरमती आश्रम अहमदाबाद में जो कि है महात्मा गांधी जी का, वहाँ से ये लोग पैदल चले थे एंड कोस्टल एरिया एक डांडी गांव है, ओके, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे सी वगैरह है, ओके। तो वहाँ तक ये लोग नंगे पैर चले थे एंड वहाँ पे जाकर गांधी जी ने सॉल्ट हाथ में सॉल्ट बनाया था, मतलब सी जो था वहाँ पे खुद अपने हाथ से सॉल्ट बनाया था। एंड सॉल्ट बनाने के पीछे कारण ये था कि ब्रिटिशर्स ने अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली थी सॉल्ट पे, क्योंकि वो लोग खुद ही सॉल्ट को कंट्रोल कर रहे थे एंड वो उसी सॉल्ट को बेच रहे थे। तो वहाँ पे जा कर के महात्मा गांधी जी ने खुद सॉल्ट बनाई, फिल्टर करी, तो एक तरीके से उनकी मोनोपोली को तोड़ने का ये स्टेप था। ओके,
तो यहाँ पे था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। आपकी जहाँ भी मोनोपोली है, आप जो भी चीज़ मोनोपोली मतलब जिस चीज़ पे आप मोनोपोली स्टैब्लिश कर रहे हैं, प्लीज़ उनको रिमूव करिए एंड हमें पूर्ण स्वराज दीजिए। ये हमारी ब्रिटिशर से गुहार थी। ओके, तो ये 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। अंडरस्टूड। एंड डांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च। एंड एक्चुअली ये गलत हो गया है, इसको कट कर दीजिए ऑप्शन। सॉल्ट मार्च एंड डांडी मार्च एक ही चीज़ है, यहाँ पे सॉल्ट मार्च भी होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समझ में आ गया हो। होप कि आपको सारे जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं सारे समझ में आए होंगे। एंड इन सारी वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट्स लग जाते हैं। ओके, एंड इस वीडियो में भी काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जितने भी आप लॉ एस्पिरेंट्स को जानते हैं उनको शेयर करिए वीडियो। एंड डू जॉइन माय चैनल ऑफ लॉ स्पिरिट्स एस्पिरेंट्स एंड लॉ स्पिरिट्स मेन चैनल, दोनों चैनल ज्वाइन करिए। एंड वहाँ पे मैं आपको पर्सनली गाइड भी कर पाऊँगी कि आप क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँगी एंड आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। एंड जो मेरी प्रीवियसली अपलोडेड वीडियोज़ हैं उनको देखिए। एंड स्टैटिक वीडियोज़ का पार्ट 1 जो है वो भी देख लीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो।